पाक फौज के 2 बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। कैप्टन सबी और सिपाही नवीद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 2 सिपाही जख्मी भी हुए। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। चीन के हाथों धुलाई के बाद भारतीय फौज पागल हो गई। LOC पर हाजी पीर और बडोरी सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बना डाला। भारतीय फायरिंग से मैंसर गांव में 13 साल की बच्ची इकरा शबीर शहीद। इकरा की वालिदा और एक 12 साल लड़का शदीद जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ऑपोजिशन के निशाने पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी करार दे दिया। दी जापान टाइम्स अखबार में चीन के सामने भारत की नाकामी का तस्करा। चांद, जमीन और सूरज के दरमियान आ गया। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में सूरज ग्रहण। कहीं सूरज आग का छल्ला बन गया, कहीं आधा नजर आया। सखर और गिरदोनवा में रिंग ऑफ फायर का नजारा। कराची में दिन के वक्त शाम का समा। लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद में जुज़वी सूरज ग्रहण। मसाजिद में नमाज कसूफ की अदायगी। पाकिस्तान में दोबारा ऐसा नजारा 2095 में देखा जा सकेगा। सऊदी अरब में भी सूरज ग्रहण का नजारा। मक्का मुकरमा में नमाज कुसूफ अदा की गई। उम्मत मुस्लिमा की सलामती और कोरोना से निजात के लिए खुसूसी दुआएं। पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। तमाम गैर मुल्की तैयारों को पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर उतरने की इजाज़त। SOPs पर अमल करना जरूरी। सऊदी अरब से 10,000, अमारात से 15,000 पाकिस्तानी वतन वापस आएंगे। तर्जुमान PIA के मुताबिक सारी परवाजें पाकिस्तान से खाली जाएंगी। जामिया बनोरिया आलमिया के मुमताज आलमदीन मुफ्ती मेन का सफर आखिरत। कराची में नमाज जनाजा की अदायगी। बनोरिया आलमिया के कब्रिस्तान में वालिद के पहलू में सपुर्द खाक किया जाएगा। PSP के चेयरमैन मुस्तफा कमाल बानी MKM पर बरस पड़े। कहते हैं साबित हो गया मुतहदा बानी ही डॉक्टर इमरान फारूक का कातिल है। मुतहदा बानी ने नौजवानों को रॉ का एजेंट बनाया। वो हमारी नस्लों का कातिल है। इस नौसरबाज को सिर्फ लोगों का खून चाहिए। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद जमहूरियत दुख्तर पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 67वीं सालगिरह। कोरोना वायरस के पेश नज़र किसी तकरीब का एहतमाम नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो की शहीद बीबी के मज़ार पर हाजिरी। मज़ार पर फूल चढ़ाए और दुआ की। मरीम नवाज का फादर्स डे पर अपने वालिद मियां नवाज शरीफ को खिराज तहसीन। कहा मेरे लिए हर दिन फादर्स डे है। ट्वीट में 11 अक्टूबर 2019 को साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से लिखा गया खत भी शेयर कर दिया। लिखा कि ऐसे वालिद पर कुर्बान करने के लिए एक जिंदगी बहुत कम है। हुकूमत चीनी बहरान हल करने में नाकाम। यूटिलिटी स्टोर से भी चीनी गायब। लोग महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर। मुजफ्फरगढ़, गुजरात, लाहौर और दीगर शहरों में 50 रुपए किलो में फरोख्त। पेट्रोल की किल्लत 21वें रोज भी खत्म ना हो सकी। लाहौर समेत कई शहरों में मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद। अवाम पेट्रोल की तलाश में मारे फिरने लगे। हुकूमत से मसनूई किल्लत को फौरी खत्म करने का मुतालबा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना का इल्जाम फिर चीन पर लगा दिया। ओक्लाहोमा के शहर टल्सा में पहली इंतखाबी रैली से खिताब में कोरोना को कुंफू वायरस कह दिया। ट्रंप के खिताब के दौरान उनके हामी और मुखालिफ आमने सामने आ गए। इंग्लैंड रवानगी से पहले कौमी क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट के इंतजाम मुकम्मल। कल पहले मरहले में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में टेस्ट होंगे। पाकिस्तानी स्क्वाड 28 जून को मैनचेस्टर रवाना होगा। खिलाड़ियों को 15 रोज तक करंतना भी किया जाएगा। कौमी टीम इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। बात जिंदगी का अनमोल तोहफा।
औलाद को आला तालीम, आला मेयार जिंदगी देना हर बाप का ख्वाब। दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत के इजहार का दिन है। और समंदरों की पैमाइश का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। आलमी कवानीन के मुताबिक तमाम ममालिक अपनी समुद्री हदूद में हाइड्रोग्राफी सर्वे कराने के पाबंद। पाक बहरिया ने हाइड्रोग्राफी की अहमियत और आफादियत के हवाले से मालूमाती वीडियो जारी कर दी। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि बहरी तहकीक की जहतों को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज के 2 बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। कैप्टन सबी और सिपाही नवीद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 2 सिपाही जख्मी भी हुए। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। चीन के हाथों धुलाई के बाद भारतीय फौज पागल हो गई। LOC पर हाजी पीर और बडोरी सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बना डाला। भारतीय फायरिंग से मैंसर गांव में 13 साल की बच्ची इकरा शबीर शहीद। इकरा की वालिदा और एक 12 साल लड़का शदीद जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय वज़ीर आज़म अपोजिशन के निशाने पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी करार दे दिया। दी जापान टाइम्स अखबार में चीन के सामने भारत की नाकामी का तस्करा। चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ गया। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में सूरज ग्रहण। कहीं सूरज आग का छला बन गया, कहीं आधा नजर आया। सखर और गिरदोनवा में रिंग ऑफ फायर का नजारा। कराची में दिन के वक्त शाम का समा। लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद में जुज़वी सूरज ग्रहण। मसाजिद में नमाज कसूफ की अदायगी। पाकिस्तान में दोबारा ऐसा नजारा 2095 में देखा जा सकेगा। सऊदी अरब में भी सूरज ग्रहण का नजारा। मक्का मुकरमा में नमाज कुसूफ अदा की गई। उम्मत मुस्लिमा की सलामती और कोरोना से निजात के लिए खुसूसी दुआएं। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म, शहीद जमहूरियत, दुख्तर पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 67वीं सालगिरह। कोरोना वायरस के पेश नज़र किसी तकरीब का एहतमाम नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो की शहीद बीबी के मज़ार पर हाजिरी, मज़ार पर फूल चढ़ाए और दुआ की। मरीम नवाज का फादर्स डे पर अपने वालिद मियां नवाज शरीफ को खिराज तहसीन। कहा, मेरे लिए हर दिन फादर्स डे है। ट्वीट में 11 अक्टूबर 2019 को साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से लिखा गया खत भी शेयर कर दिया। लिखा कि ऐसे वालिद पर कुर्बान करने के लिए एक जिंदगी बहुत कम है। हुकूमत चीनी बहरान हल करने में नाकाम। यूटिलिटी स्टोर से भी चीनी गायब। लोग महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर। मुजफ्फरगढ़, गुजरात, लाहौर और दीगर शहरों में 50 रुपए किलो में फरोख्त। पेट्रोल की किल्लत 21वें रोज भी खत्म ना हो सकी। लाहौर समेत कई शहरों में मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद। अवाम पेट्रोल की तलाश में मारे फिरने लगे। हुकूमत से मसनूई किल्लत को फौरी खत्म करने का मुतालबा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना का इल्जाम फिर चीन पर लगा दिया। ओक्लाहोमा के शहर टल्सा में पहली इंतखाबी रैली से खिताब में कोरोना को कुंफू वायरस कह दिया। ट्रंप के खिताब के दौरान उनके हामी और मुखालिफ आमने सामने आ गए। इंग्लैंड रवानगी से पहले कौमी क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट के इंतजाम मुकम्मल। कल पहले मरहले में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में टेस्ट होंगे। पाकिस्तानी स्क्वाड 28 जून को मैनचेस्टर रवाना होगा। खिलाड़ियों को 15 रोज तक करंतना भी किया जाएगा। कौमी टीम इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। बाप जिंदगी का अनमोल तोहफा। औलाद को आला तालीम, आला मेयार जिंदगी देना हर बाप का ख्वाब। दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत के इजहार का दिन है।
और समंदरों की पैमाइश का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। आलमी कवानीन के मुताबिक तमाम ममालिक अपनी समुद्री हदूद में हाइड्रोग्राफी सर्वे कराने के पाबंद। पाक बहरिया ने हाइड्रोग्राफी की अहमियत और आफादियत के हवाले से मालूमाती वीडियो जारी कर दी। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि बहरी तहकीक की जहतों को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है।